नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी की। देखिए, 4 जून को उन्होंने एक पोस्ट किया था, 5 जून को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, 5 जुलाई को उन्होंने इस बात को सार्वजनिक कर दिया था। 4 जुलाई को उन्होंने इस बात को सार्वजनिक कर दिया था कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री और बीजेपी, जो राष्ट्रीय बीजेपी उसके अध्यक्ष को सौंप दिया है, लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया गया है। 5 जुलाई से लेकर आज आपके अक्टूबर शुरू हो गया है, 2 अक्टूबर हो गया है, अभी तक वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वो बार बार मुख्यमंत्री से कह रहे हैं। अब देखिए, वो दो दिन से टोंक सवाई माधोपुर में थे। सवाई माधोपुर जहाँ से वो विधायक हैं, टोंक भी वो गए क्योंकि वहाँ पे एक उपचुनाव होना है एक सीट पर, देवली उनियारा की। अब टोंक में एक मेले की सभा को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर अपने इस्तीफे और सरकार से अपनी अनबन को लेकर बहुत कुछ कह दिया। भले ही उन्होंने मौजूदा सरकार या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को निशाने पर रखते हुए जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री पर भी इशारा कहा जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं, और फिर उसके बाद कि भाई उनके इस तरह बार बार बोलने के बावजूद उनका इस्तीफ़ा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है। आला कमान क्या कोई कार्रवाई करने के मन बना रहा है, और क्यों वो हर बार ये कहते हैं कि भाई दिल्ली का आदेश है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो क्या ये कहना भी दिल्ली का ही आदेश है कि इस तरीके से आप दबाव बनाएं? क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले सुनिए, और फिर उनके इस बयान के जो मायने हैं और कुछ सवाल हैं वो भी रखेंगे और उनके मतलब समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले सुनिए बाबा किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान। मेरे को जब यहाँ पर चुनाव लड़ना आया तो जोरदार आशीर्वाद मिला। पहले 2003 में लड़ा तो मंत्री बन गया यहीं से, और 20 साल तक मैं दंगल सब जगह घूमता रहा, चुनाव लड़ता रहा, लेकिन मंत्री नहीं बना। दोबारा यही गणेश जी की धरती पर आया हूं जब जनता जनार्दन ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं पुनः मंत्री बन गया आपकी सेवा में। मैं 5 साल तक भरपूर आपकी सेवा करूंगा, जितने मेरे पे बल दिए पर मेरा रोज रोज तो सरकार में टंटा हो जाता है। पहले भैरव सिंह जी से हो जाता था, फिर वसुंधरा से हो गया, तो आप त्रिया का चरित्र ऐसा होता है, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मेरे को निकाल के बाहर किया। और अब ऐसा ही झंझट चला जिसके कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कल एक कैबिनेट की मीटिंग थी, इसलिए वहां जाना पड़ा। आना तो कल था, लेकिन दिल्ली से फोन आया था कि नहीं कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो। कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के बाद आज आपके दर्शन कर पाए। अब देखिए, सरकार से टंटा चलता रहता है और मौजूदा सरकार से टंटा हुआ, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ, वो बात अलग है कि 5 जून के बाद उन्होंने क्या कहा था कि भाई वो जो सीटें उन्होंने दावा किया था जिसमें उनको हार मिली उनके बीजेपी प्रत्याशियों को, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं इशारे में ये बात कह दी कि सरकार से उनकी अनबन है। क्या ये वही मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ है? अब देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उन तस्वीरों के पीछे की वजह जो है वो देखिए। अब इसमें उन्होंने भैरव सिंह शेखावत जी का नाम ले लिया, उन्होंने वसुंधरा राजे जी का नाम ले लिया, वो मौजूदा सीएम भजन लाल जी हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो है उन्होंने बॉल डाल दी। अब इसमें फंसे कौन है? मदन राठौर जी। मदन राठौर जी किस लिए फंसे हैं कि भाई वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं वो मौजूदा मंत्री हैं, मंत्री बने रहेंगे। अब 2 दिन पहले खबर थी कि भाई वो जो मीटिंग में शामिल हुए उसमें मदन राठौर जी का के मनाने पर गए, लेकिन अब देखिए आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि नहीं भाई दिल्ली से फ़ोन आया था। मतलब प्रदेश संगठन, प्रदेश सरकार से उनकी बिल्कुल कहा जाए तो 36 का आंकड़ा, अगर उनके इस बयान से मायने निकाले जाएं तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा
जो निकल रहा है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं, पहले एक नज़र सवालों पर और फिर वो टंटे और सरकार वाले सवाल के साथ सीधे चलेंगे अपने सीनियर के पास। तो पहले सवाल कि क्या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अपने मंत्री किरोड़ी लाल को समझाने में नाकाम हो गए? दूसरा सवाल, किरोड़ी बाबा ने शेखावत और राजे की मिसाल देकर सीएम भजनलाल को क्या दी है चुनौती? और अगला सवाल कि उपचुनाव की तारीखों से पहले क्या बीजेपी अपने मंत्री किरोड़ी बाबा पर कर देगी कोई फैसला? और आखिरी सवाल कि क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 2008 वाली बगावत रिपीट करने के मूड में हैं? क्या है वो बगावत, क्या रही है, वो भी समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। लेकिन पहले मेरा एक सवाल जो इन सवालों से हटके कि जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई टंटा सरकार में लगा रहता है, चाहे वो भैरव सिंह जी की हो, चाहे वो राजे जी की हो, और मौजूदा सरकार में, और इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक तो वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन आज उन्होंने, क्या ये दिल की बात निकल आई सर उनके मुंह से? कहें तो बयान एक बार और सुनवा दें। नहीं, दिल की बात नहीं है, वो अपनी बिल्कुल सही लाइन पे कह रहे हैं। सरकार की गलतियां हैं ना। जब लोकसभा चुनाव लड़ने गए वो, आप एक कॉन्टेक्स्ट और अपना व्यू ना मायोपिक नहीं करना चाहिए किसी को भी। किरोड़ी लाल मीणा जी ने कतई गलत नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि सरकारों का टंटा रहता है, हारे वहां काम ही ऐसा नहीं कर रहे थे कि ये जीतते, ये तो काम ही नहीं कर पा रहे थे ऐसा कि ये जीतते। तो सर ये तो उनको ये दावा ठोकने से पहले वो समझ लेना चाहिए था। वो सरकार नहीं सुन रही थी, वो मंत्री पद मांग रहे थे बड़ा, वो हर चीज। वो ये तो सर चर्चा तो है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, उनको बड़ा मंत्री पद चाहिए। अब ये तो आप कह रहे हैं ना, ये बीजेपी में आप राजस्थान की सियासी आप जो बात कह रहे हैं, आप एज ए पत्रकार कहना चाह रहे हैं। जी नहीं, मैं भी वही जो लेकिन पार्टी में किसी नेता की हैसियत पड़ी 4 महीने से, कह पाए कि किरोड़ी लाल जी के दिमाग खराब है? पढ़ पाई किसी की हैसियत? जी, और वो आज फिर उन्होंने दोहरा दिया। वही इसी बात पे सर कि वो मतलब कुछ समझ, उन्होंने दिल्ली तक बात की, भाई दिल्ली वाला फोन आया इसलिए मैं चला गया मीटिंग में। मतलब आप राजस्थान में समझते नहीं किसी नेता को कुछ? भाई जिससे जिसकी जहां मुलाकात हो सकती है करके, जो जहां तक पहुंच सकता है वो मिलने गए। और ऐसा नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मिले, उन्होंने पूरी बात रखी। मेरा कहने का मतलब यह है कि दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का कद, वो ये मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, आप पकड़ लें, वो मानते हैं कि बीजेपी में जो भी अब राजस्थान बीजेपी में है वो उनके कद से थोड़ा, उनके समय से नीचे है, तो उनको पितामह वाली फीलिंग आती है। वो कहते हैं 75 में मैं मोदी जी के साथ पर्चे लिख रहा था, वसुंधरा जी की उम्र क्या थी तब। तो इसीलिए वो भैरव सिंह शेखावत को भी, और जब आदमी अपनों के बीच खड़ा होता है ना, तो वो जान रहा है जो वोट देते हैं, जो जीतते हैं, जो जिताते हैं, वो निर्दलीय जीत के आए। उन्होंने अपनी पत्नी को 2008 में निर्दलीय जिताया। आप मेरी गोलमा देवी को उन्होंने निर्दलीय जिता लिया जी, कांग्रेस सरकार में मंत्री बनवा दिया। तो ये बूता है किरोड़ी लाल मीणा का, और भाजपा इसीलिए फूक फूक के कदम रख रही है, और वो खुली चुनौती दे रहे हैं। अब ये जो आपका सवाल था कि क्या उपचुनाव से पहले, हाँ बीजेपी को करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना बड़ा डेंट देगा जो आपको अंदाजा नहीं है। नहीं सर, तो वही बात, आप राधा मोहन दास अग्रवाल को देख लीजिए, राजेंद्र राठौर को बोल गए, सबको बोल गए, किरोड़ी लाल मीणा पे क्यों नहीं बोले भाई? किरोड़ी लाल मीणा पे क्यों नहीं बोले? नहीं तो उनका कहना है कि भाई वो हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली से फोन आया इसलिए मैं चला गया। तो अब किरोड़ी बाबा को तो ये भी समझना चाहिए ना कि वो जो सीएम बने हैं वो भी दिल्ली के कहने पे ही बने हैं। तो और आप सीधा आप उन्हीं को चुनौती दे रहे हो। पॉलिटिक्स में 2+2 हमेशा 4 नहीं होते, पहले ये समझ लीजिए जी। पॉलिटिक्स में सिचुएशन सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो आदिवासी समाज से आते हैं, आज उनको कह दें कि ये कैबिनेट से बाहर है, एक और चिपक जाएगा कि ये संविधान तो खतरे में था ही, आरक्षण खत्म करना चाहते थे, अब ये अपने आदिवासी नेताओं को नहीं। 2-2, 3-3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा में चल रहा है, 8 तारीख को तुरंत ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, झारखंड और महाराष्ट्र का।
यहाँ कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है 8 तारीख के बाद उन्हें बुलाया जाए। और आप मदन लाल राठौड़ को देखिए, लगाया गया, फेल हो गए। वो गए 10 मिनट बाद गाड़ी चेंज कर दी, बोले मैं विधायक हूँ, पीसी कर रहा हूँ तो मदन राठौड़ की वजह से कर रहा हूँ। तो उन्होंने सब बता दिया कि ये मेरे ऊपर कवायद चल रही। अब आप कहिए मदन राठौड़ ने क्या अपने आप कर दी? नहीं, सीएम भजन लाल से भी बात की होगी, केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की होगी, प्रभारी से भी बात की होगी। बाबा को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन सर बाबा जो कर रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, क्योंकि हमने उपचुनाव वाला आपने सवाल का जवाब दिया। अब देखिए देवली उनियारा में जब वो टोंक गए, टोंक में उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कोई परेशान करता है बीजेपी का नेता तो अब हमें बताइए। वो साफ कहते हैं कि अब इससे जो टोंक में बीजेपी समर्थक होंगे, कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, तो उनकी नज़र में तो मौजूदा सरकार की इमेज क्या जा रही होगी, संगठन की इमेज क्या जा रही होगी, वो तो ये नुकसान नहीं करेगा, डेंट नहीं करेगा। 45 साल की राजनीति के हिट नेता हैं। फिर सर वही बात कि अगर 45 साल हिट है तो जो उन्होंने 7 दावे करे थे 7 में से 4-5 तो हार गया, छोड़ दिया इस्तीफा, ले लेगा। तो सर यही तो चुनौती, ये खुली चुनौती है। यही तो कंफर्म नहीं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? टंटे के लिए सरकार से टंटा? वो नहीं, उन्होंने उसी दिन दे दिया ना। पहले 4 जून को दोपहर 12 बजे कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। फिर देने किसने को इस्तीफे पड़ेंगे? सर ये बात तो जब मंत्री पद का बंटवारा हुआ तभी से हो रहा था कि भाई किरोड़ी बाबा नाराज चल रहे हैं, तो वो नाराजगी जाहिर करने का उन्होंने एक हथियार बना लिया कि चलिए लोकसभा चुनाव की सीटें ले लेते हैं। आप मानते हैं ना कि उनके पास इंटेलिजेंस उनका ठीक है, जिसने बता दिया था ये 7 सीटें हार रहे हो। अगर आप ये कह रहे हैं जी, 2 बातें नहीं हो सकती। नेता वो बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और डंके की चोट पे काम कराने वाले हैं। देखिए ना, खड़े हैं कांग्रेसियों के साथ। डिंपल मीणा का मुद्दा हो, वो अपने समाज के लिए लड़ते हैं ना भाई। तो बीजेपी की फिर क्या मजबूरी है और क्यों मजबूरी है? क्योंकि दोनों ही स्तर में तो बीजेपी का नुकसान है ना सर। कोई नुकसान नहीं। राजस्थान में कौन सा चुनाव है सर? 7 सीटों का चुनाव है और 4 तो बाबा के क्षेत्र की हैं। बाबा के कहे 2 टिकट दे दिए जाए, कहीं अच्छा वहां हरा दिए थे, यहाँ लड़ा दीजिए, फिर हो जाएगा। बाबा यही तो चाहते हैं जी। तो अब अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, बाबा लगातार इस तरह कर रहे हैं और सीटें हार गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान का जो ठीकरा है। आज तक सारे बीजेपी नेताओं ने चुनाव जीतते ही चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 80 में पार्टी बनाई थी, 2 सीटों पे जीते थे मात्र। आज 400 मतलब 293-94 है, 240 है, और 303 भी पहुंचे। तो ये थोड़ी ना होता है कि वो चुनाव हार गए। जनता का गुस्सा, और वो कहे तो सरकार का टंटा, मतलब यही है जी। अच्छा, ये सुरेंद्र मंत्री वाली टीटी वाली क्यों सीट हार गए? मालवी वाली सीट क्यों हार गए? विधानसभा की क्यों हार गए? नहीं, लेकिन सर अब वो उस वक्त भी विवाद तो था ही, तो किरोड़ी बाबा अपनी सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं ना। अपनी नहीं, ये सरकार को आंखें खुलवा रहे हैं। अभी चुनाव नहीं है, एसआई पर्चे रद्द करो जी। तो वो अपने लिए थोड़ी ना, उनके 4 लड़कों का एडमिशन है जो हो जाएगा। जनता का इनपुट आता है। यही बात गहलोत जी को सचिन पायलट समझाते थे। देखिए, आप 2 चीजें समझ लीजिए, सत्ता में रहते और विपक्ष में रहते बहुत अंतर होता है। ये सब वो नेता हैं जो विपक्ष सत्ता में हो, विपक्ष में हो, ये आंदोलन मूड में रहते हैं जी। और किरोड़ी लाल मीणा को जो नासमझी समझ रहा है वो गलत कर रहा है। इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को। अब उनको वो कैसे मनाएंगे, क्या समझाएंगे, डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, जो भी टीवी भाषा हो आप, और जो सोशल मीडिया भाषा हो। तो मगर किरोड़ी लाल मीणा ने किसी दिन नहीं कहा 4 जून के बाद कि मैं मिनिस्टर हूं। सर मेरा एक सवाल, बस उसका छोटा सा आप जवाब दे दीजिएगा, बस एक आखिरी, कि क्या देखिए प्रेमचंद बैरवा पर जिस तरीके से बिल फट रहा है अभी बेटे की रील को लेकर, ऐसा तो नहीं, कई और बिल आ गए हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो जाएंगे और फिर उनकी जगह बाबा को रिप्लेस कर दिया जाए? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावना है, आप देखते हैं क्या? नहीं।
मतलब जो चर्चा ये है कि भाई हो सकता है प्रेमचंद बैरवा जी का जिस तरह के विवादों में फंसे वो चले जाएं, और वो विवाद को सरकार को ओन करना पड़ता है। कभी भी समझिए किसी पे भी लगे, या तो इस्तीफा उसी दिन हो जाए तो मोरल ग्राउंड मान लिया जाता है, और इस्तीफा खिंच जाए तो समझिए इस्तीफा नहीं होगा। फिर ये होता है कि या तो उसमें मतलब कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाए ये गलत हुआ था तो दे दिया, या अंतरात्मा प्रेमचंद बैरवा जी की ज़्यादा है, और जब इस्तीफे का नंबर आता है तो किसी नेता की अंतरात्मा बड़ा कम जागती है। जी, इसीलिए हर कोई किरोड़ी लाल मीणा नहीं हो सकता। ये इसके लिए मैं भी समर्थन में हूँ कि हर कोई किरोड़ी लाल मीणा नहीं हो सकता जो 4 तारीख को बोले और 5 तारीख को इस्तीफा अपना सौंप दे। खैर, किरोड़ी बाबा का क्या होगा, क्या वो अपने दिए बयान पर और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र कर दिया है कि भाई देखिए मेरा तो हर सरकार से टंटा रहा है, और उनका टंटा जो है वो ना केवल अपनी सरकार बल्कि विपक्ष की सरकारों से भी रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर और जनता से जुड़ी आवाज़ को लेकर हमेशा उठाते रहे हैं। तो किसी भी सरकार से, चाहे वो पक्ष की रही हो चाहे विपक्ष की रही हो, उनकी बनी नहीं है। तो क्या बाबा किस रूप में अब आने वाले हैं, क्या कुछ होगा, देखने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बाबा के मामले में क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।